Assalamualaikum everyone. This is Tabitha and you are watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. तो भाई आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम लोग एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। हम लोग आज कंपैरेटिव स्टडी करेंगे प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। पहले जो हम लोग वीडियोस में पढ़ चुके हैं वो हम लोग एनिमल सेल को और प्लांट सेल को अलग-अलग स्टडी किया हम लोगों ने। आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमारी जो एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, वो दोनों सेल में किस तरह से काम करती हैं, जो सिमिलर ऑर्गेनेलीज़ हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। तो आज हमारा थोड़ा-सा जो फ़ोकस होगा, वो दो एक तरह से कंपैरिज़न होगा, कंट्रास्ट होगा ऑर्गेनेलीज़ के बीच में और हम लोग की ऑर्गेनेलीज़ आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि बोथ एनिमल और प्लांट सेल के अंदर कौन-कौन सी की ऑर्गेनेलीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो प्रेज़ेंट होती हैं। और दूसरा हम लोग इन ऑर्गेनेलीज़ के फंक्शन को भी पूछ पता करेंगे कि दोनों सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, उनका क्या फंक्शन है और वो किस तरह से सेल के सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, हाउ दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेल सर्वाइवल, राइट? ये आज के हमारे लेसन के टारगेट्स हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जी सबसे पहले कि एनिमल सेल क्या है? एनिमल सेल एक यूकेरियोटिक सेल होता है, यूकेरियोटिक सेल मीन्स सिंगल सेल और ये क्या बनाता है? ये बनाता है दैट मेक्स अप द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। ये बनाता है टिश्यूज और ऑर्गन्स एनिमल्स के। अनलाइक द प्लांट सेल ऐसा नहीं है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल में क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन उनके जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो उनके जो होता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इस वजह से हम उनको उन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोगों की लर्निंग के लिए, यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है एनिमल सेल इज़ अ टाइप ऑफ यूकेरियोटिक सेल। तो भई जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स होते हैं और इवन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी होते हैं। इसके अगेंस्ट पे होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है अमूमन स्मॉल होता है, सिंपल होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जो अमूमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो एनिमल और प्लांट सेल जो होते हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं बिकॉज़ वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, बड़े साइज़ में भी और बड़े शेप और साइज़ में भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टर्म थी आप लोगों के लिए। मैंने कहा मैं आप लोगों को बिफोर स्टार्टिंग विद द अम, कंपैरिज़न ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप प्लांट सेल की डेफिनेशन में देखें, तो प्लांट सेल जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है प्लांट्स का। यूकेरियोटिक सेल होता है, मीनिंग इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये प्लांट को ग्रो करने के लिए अलाउ करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं अपना ऑन फूड, अपना खुद का फूड ये प्रिपेयर करते हैं और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये दोनों के बीच की बस कंपैरिजन में आप कर लें। कंपैरिजन में क्या है कि एनिमल सेल दोनों होते ही यूकेरियोटिक सेल ही होते हैं, लेकिन एनिमल सेल क्या होता है, ये टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाता है एनिमल्स की, क्योंकि उसकी सेल वॉल नहीं होती है, और प्लांट सेल क्योंकि उसकी सेल वॉल होती है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो ये जो है प्लांट सेल की ग्रोथ के लिए, उसके फूड को बनाने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी अगर हम एनिमल सेल को देखें, तो एनिमल सेल अपना खुद का फूड नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऑर्गेनेलीज खैर आप प्लांट सेल के भी ऑर्गेनेलीज को स्ट्रक्चर्स को जो है ऑर्गेनेलीज ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है जी, सबसे मेन जो ऑर्गेनेली है एनिमल और प्लांट सेल की वो क्या है? न्यूक्लियस है। दोनों का एक ही काम है।
क्या काम है कि न्यूक्लियस के क्या अंदर होता है, डीएनए होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है और इंस्ट्रक्शंस को कैरी करके सेल की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है, ताकि डिफरेंट जो फंक्शंस हो रहे हैं एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर, वो दोनों आराम से होते रहें, अच्छे से स्मूथली फंक्शन करते रहें, ठीक है? तो एनिमल सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, दोनों का एक ही काम होता है कि उनके अंदर डीएनए होता है और उनका काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन करते हैं ताकि सेल की एक्टिविटीज़ आराम से हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब चाहे वो एनिमल सेल है, अब चाहे वो प्लांट सेल है, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। सेल जब रिस्पायर करता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक जब ग्लूकोज आपका खाना जब ब्रेक डाउन होता है, आपका स्टमक जब उसको डाइजेस्ट करता है तो आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है खाने से। ठीक है, वही एनर्जी जो है वो यूज की जाती है फॉर सेल एक्टिविटीज। और इसीलिए और ये जो एक्टिविटी सारी हो रही होती हैं, ये कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइक न्यूक्लियस, दोनों सेल्स के अंदर एक ही फंक्शन है उसका और दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है और दोनों जगह पे उसका एक ही फंक्शन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम जो है ये भी एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर होता है, ठीक है? और इस ये क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि सेल की ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शन के लिए यूज की जाती है एंड इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल। कौन सा सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों के अंदर राइबोसोम का एक ही फंक्शन है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं जी गोल्जी अपरेटस में। आई होप कि आप लोग जो डायग्राम में जो कटआउट्स आपको नज़र आ रहे हैं ऑर्गेनेलीज के, उनको अच्छे से देख रहे होंगे। न्यूक्लियस भी आपने देख लिया होगा कि कहाँ प्लेसमेंट है उसकी, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को भी आपने देख लिया होगा। आपने राइबोसोम को भी देख लिया होगा और अब आप गोल्जी अपरेटस को भी देख लें कि गोल्जी अपरेटस का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है इन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। तो जी गोल्जी अपरेटस जो है उसका भी एक ही फंक्शन है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में प्रेजेंट है और दोनों में उसका एक ही फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन को और उसको सॉर्ट करता है प्रोटीन को, उसको पैकेजिंग करता है प्रोटीन की और लिपिड्स की और स्टोर करता है आगे की एनर्जी के लिए, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट सेल एक्टिविटीज। ठीक है, गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, प्रोटीन को मॉडिफाई करना, प्रोटीन को सॉर्ट करना, प्रोटीन को पैकेजिंग करना और प्रोटीन और लिपिड्स की सॉरी प्रोटीन एंड लिपिड्स की पैकेजिंग करना, प्रोटीन और लिपिड्स को सॉर्ट करना, प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करना और उनको स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना विद इन द सेल ऑर्गेनेली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल रफ ईआर। ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जिस तरह से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द सेल। ये असिस्ट करता है गोल्जी अपरेटस को ताकि वो राइबोसोम्स को बना सके और डिलीवर कर सके प्रोटीन्स को। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। बहुत सिंपल सा इसका फंक्शन है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है। काम क्या है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। ये असिस्ट करता है राइबोसोम को फॉर द मेकिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस तरह से है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कवर्ड ट्यूब्स। ठीक है, पहले वाला हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है कि इट्स
अ, पहले वाले में हमने पढ़ा कि क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये भी नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स ही है लेकिन ट्यूब के साथ कवर्ड है, ठीक है। और ट्यूब के साथ क्या कवर्ड है, उसके ऊपर सैक्स कवर्ड है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, इसीलिए इसकी क्या होती है, अपीयरेंस स्मूथ होती है, ठीक है। दोनों में इसका एक ही फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देख लें किस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर डॉट डॉट्स होते हैं टू शो कि इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट डॉट्स हैं, नहीं होते हैं। एक तो वो मेम्ब्रेन कवर्ड ट्यूब से कवर होता है, सैक से कवर्ड होता है, दूसरा इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं और इसी की वजह से उसकी अपीयरेंस क्या होती है, स्मूथ होती है। यहाँ तक आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल भी होता है, ठीक है। वैक्यूल जो है, वैक्यूल का क्या काम होता है, वैक्यूल का भी इन दोनों सेल के अंदर एक ही काम है कि इट एक्ट्स लाइक अ स्टोरेज यूनिट, कि आपके घर में कोई ऐसा रूम होता है जहाँ पे आप हर चीज जाके जो है डंप कर देते हैं, ठीक है। कपड़े हैं तो आपने वो जाके स्टोर में रख दिए, जूते हैं जाके स्टोर में रख दिए क्योंकि कमरे में जगह नहीं है, बैग्स हैं बैग्स जाके उधर रख दिए। तो ऐसी जगह सेल के अंदर भी होती है कि वो क्या करता है, वहां पे हर चीज जो है जाके वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दी जाती है। अब अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो आधा खाना जो है आपकी एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगा और आधा खाना जो है आपके सेल के वैक्यूल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो वैक्यूल क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक अ स्टोरेज यूनिट और वेयरहाउस। इट कीप्स एक्स्ट्रा सप्लाइज एंड वेस्ट अंटिल नीडेड। जब तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब तक ये वैक्यूल के अंदर आपका जो एक्स्ट्रा सप्लाईज होते हैं, वेस्ट होते हैं, या तब तक उसके अंदर स्टोर रहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग डायग्राम में देख लें कि किस तरह से होता है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के बाद आती है, ठीक है। अब इसका पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लें डायग्राम में कि किस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका फंक्शन ये होता है कि जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल आ रहा है या सेल से बाहर जो जा रहा है, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस के मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल से बाहर ना निकल जाएँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल से बाहर निकल जाएँगी तो जो उसके काम के लिए जो चीज़ें चाहिए, सेल की एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो फिर सेल को मिलेंगी नहीं, ठीक है? तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का काम है कि जितनी चीज़ें सेल के अंदर चाहिए वो उसको सेल के अंदर ले लेता है और जो नहीं चाहिए वो सेल से बाहर भी निकाल देता है। सो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड व्हाट एग्जिट्स द सेल, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, प्लस ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। काम क्या है कि सेल के अंदर जो चीजें आ रही होती है या जा रही होती है वो उसको कंट्रोल करता है, प्लस इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑर्गेनेलीज का। अब हम लोग कंट्रास्ट कर लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्लांट सेल के अंदर हैं और एनिमल सेल के अंदर नहीं है, कौन सी एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जी सेल वॉल है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है उसका क्या काम है कि वो सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है और एक्सेसिव वाटर इनटेक से जिससे जो है क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और एनिमल सेल रिलाई ऑन द साइटोस्केलेटन फॉर स्ट्रक्चर, मीन्स हमारा ये जो बाहरी हमारी जो बोन्स है, हमारा जो जो ये बोन्स का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे इनर स्ट्रक्चर को बेसिकली ये बोन्स जो है वो प्रोटेक्ट कर लेती हैं। एनिमल सेल के अंदर क्योंकि ये बोन्स नहीं होती हैं, तो इस वजह से उसके अंदर क्या है, सेल वॉल है नेचर की तरफ से, और ये सेल वॉल जो है उसको बाहर के किसी भी नुकसान या डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और इस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल्स जो है एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय कंज्यूमिंग फूड। प्लांट सेल जो है क्योंकि फूड खाते नहीं हैं तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है? और एनिमल सेल जो है क्योंकि वो फूड खाते हैं, इसलिए उनको अपना फूड खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेज़ेंट नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं ये मैक्सिमम प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते हैं। प्लांट सेल जो है ये दे यूज़ अदर स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर जो है स्ट्रक्चर किसी और किस्म के होते हैं ताकि उनके अंदर सेल डिवीज़न हो सके। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रियोल्स प्रेज़ेंट होते हैं और इनके थ्रू सेल की डिवीज़न होती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मेयोसिस, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर रेयर होते हैं। बहुत कम किसी प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। प्लांट सेल जो है यूजुअली अपना वेस्ट जो है ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू द वैक्यूल। वैक्यूल जो है उनका जो वेस्ट है वो उसको सॉर्ट आउट कर लेता है और उसके थ्रू वो सेपरेट हो भी जाते हैं, ब्रेक डाउन हो भी जाते हैं, ठीक है? एनिमल सेल के अंदर जो है लाइसोसोम्स होते हैं और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर ये लाइसोसोम्स होते हैं ताकि आपके वेस्ट को ब्रेक डाउन कर सके और डेब्रिस को आपके स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सेपरेट कर सकें और पैथोजेंस आपके जो बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के चले जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए, उसको भी बेसिकली ये ब्रेक डाउन करते हैं लाइसोसोम, ताकि आपकी बॉडी जो है वायरल इन्फेक्शन से मैक्सिमम महफूज रह सके। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक, ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा और अब आपको ये एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है और ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसको स्टडी कर सकें। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इसको समझा दिया जाए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अ, सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप लोग थोड़ा-सा देख सकें, बाकी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो एनिमल और प्लांट सेल से रिलेटेड जो हैं क्लियर हों और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर सकें। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share, and do subscribe to my channel. So keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Tabitha. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.